कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। अववर्धन के कारण हेतु वैभव में भव लक्ष्मी को छोड़ सहज आराधन करने सौख्य भरत निज लक्ष्मी को। तीर्थंकर में चक्रवर्ती ने भव चक्कर तजने उद्यम किया प्रथम वे शांतिनाथ है जीवो छोड़ो तुम भी भ्रम, जीवो छोड़ो तुम भी भ्रम। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पद पंकज चंचुरिका दिवानराः समभवन गणनायकेताः। सुमतिशक्तिविहीन तूपि भक्त्या प्रकर्षमुपयामि च तत्प्रभावात्। यह भगवान शांतिनाथ की स्तुति में आप लोगों ने जन्म कल्याणक को बड़े आनंद के साथ में मनाया भी और देखा भी। देवों की 7 प्रकार की सेना के साथ ऐरावत हाथी पर इंद्र के साथ में अनेक देवलोक उस शिशु बालक को, उस प्रभु शिशु को सुमेरु पर्वत के ऊपर जब ले जाते हैं तो उसका वह वर्णन एक दिन में पूर्ण करना संभव नहीं होता और भगवान की महिमा को बहुत जल्दी नाच गा करके समाप्त कर देने से भी भगवान की महिमा पूर्ण नहीं हो जाती। उत्सव का समय निरंतर चल रहा है। भगवान अभी सुमेरु पर्वत पर पहुंचे थे, अभिषेक हुआ था, उसके बाद बहुत कुछ होता है और पुनः वह हस्तिनापुर नगरी में भी आते हैं और इसके बीच में भी बहुत समय लगता है। वह समय जो आज लगना है वही बीच का समय है। भगवान को सुमेरु पर्वत पर जब अभिषेक के लिए बिठाला गया तो उनके साथ में सौदर में इंद्र तो था ही, लेकिन जैसे इंद्र के साथ में एक युवराज होता है ऐसे ही प्रतींद्र भी बड़ी विभूति के साथ में अपने वाहन पर चढ़ करके स्वर्ग के विमान से निकला था और वह भी इंद्र के साथ आया था। इंद्र के वैभव को समझने के लिए आपको सब प्रकार के जो देव हैं उन देवों के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी होगा, क्योंकि वो सभी देव अभी भी साथ साथ में आए थे, साथ में ही सुमेरु पर्वत पर गए हैं और भले ही आप लोग यहाँ से कहीं पलायन कर गए हो, लेकिन जब तक वह हस्तिनापुर में आकर के वह उस बालक को पिता और माता के लिए सौंप नहीं देते और वहां पर उत्सव नहीं मना लेते, तब तक देवों की वापसी होती नहीं है। इसलिए देव अभी निरंतर दिखते रहना चाहिए। वह देव एक दो नहीं है, बहुत संख्या में है। आप समझें कि इंद्र के साथ जो प्रतींद्र होता है वह भी बड़ी वैभव के साथ वह भी रहता है, इंद्र के समान ही माना जाता है। केवल वह आज्ञा रूपी ऐश्वर्य को धारण नहीं करता, बाकी सभी विभूतियां उसकी प्रतींद्र की इंद्र के समान होती हैं और उनके साथ में और भी बहुत सारे देव होते हैं। 10 प्रकार के देवों की सेना उनके साथ अलग से होती है। जो 7 प्रकार की सेना बताई थी वो अलग होती है और वो 10 प्रकार के देवों में जो प्रमुख प्रमुख देव होते हैं उनमें कुछ सामान्य जाति के देव भी होते हैं जो इंद्र के ही समान होते हैं और उनके साथ साथ वह भी आते हैं। ऐसा नहीं है
कि इंद्र अकेला आ जाए, आप ही चले जाओ, हमें क्या करना है। ऐसा नहीं होता है। इंद्र जब आता है तो उस इंद्र की सभा में रहने वाले जितने प्रकार के देव होते हैं वो सब उसके साथ में आते हैं। और सामान्य देवों की तरह इंद्र के पुरोहित मंत्रियों की तरह कुछ त्रयस्त्रिंश जाति के देव होते हैं जिनकी संख्या 33 होती है। ये विशिष्ट देव होते हैं। ये भी उस इंद्र के साथ आते हैं। और सभा में विराजमान रहने वाले सभासद नाम के देव होते हैं। ये देव भी आते हैं। 3 प्रकार की परिषद होती हैं। सुन रहे हो? कौन सी परिषद? ऐसे राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है, ऐसे ही इंद्रों की 3 प्रकार की परिषद होती हैं, बाहरी, भीतरी और मध्य की। और वह भी गोलाकार वह परिषद होती हैं। और उन परिषदों में भी अनेक प्रकार के देव रहते हैं। वो सब देव भी इंद्र के साथ आते हैं। एक आत्मरक्षक नाम के देव होते हैं। जैसे शरीर की रक्षा करने वाले बॉडीगार्ड होते हैं, उसी तरह से वह इंद्र के साथ चलने वाले आत्मरक्षक देव होते हैं। जैसे आप एक पीएम सीएम के साथ कुछ ब्लैक ड्रेस पहने हुए कुछ कमांडो टाइप के लोग दिखाई देते हैं, इसी तरह से वह इंद्र के साथ आत्मरक्षक देव भी आते हैं। और फिर एक लोकपाल जाति के देव होते हैं, वह भी अपनी विभूति के साथ निकलते हैं। 4 दिशाओं के 4 लोकपाल होते हैं, उनकी भी अपनी सेना होती है और सबकी भी अपनी अपनी 7 प्रकार की सेना अलग अलग होती है। ऐसा यह इंद्र के साथ आया हुआ परिकर था। और इसी परिकर में प्रकीर्णक जाति के भी देव होते हैं। जिस तरह से सभा के बाहर अनेक प्रकार की प्रजा होती है, इधर उधर बिखरी रहती है, ऐसे ही अनेक प्रकार के देव सभा के जो बाहर रहते हैं वह देव भी उन नगरवासी देवों के समान होते हैं। और उन नगरवासी प्रजा के समान वे देव लोग भी अनेक प्रकार की संख्या में साथ में आते हैं। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप ये ना समझें कि एक सौदामिंद्र आया था, उसने भगवान शिशु को उठाया, सुमेरु पर्वत पे ले गया और जो है अभिषेक करके वहां से वापस आ गया। ऐसा ना समझें। ये बहुत बड़ा उसकी सेना का परिकर है। और ये इतनी बड़ी सेना है कि ये सेना जमीन पर, धरती पर नहीं रह सकती। इसीलिए सेना आकाश में छाई रहती है। और जितने लोग उन विश्वसेन राजा के घर में बन सकते थे, वो सारा का सारा घर बिल्कुल ठसाठस भरा रहता है। देवों के माध्यम से वह घर परिपूर्ण रहता है। ऐसे अनेक जाति के देव उस इंद्र के साथ में आए थे। और किसी का कोई अलग अलग सम्मान नहीं हुआ जैसा आप लोग करते रहते हैं। लेकिन एक इंद्र का सम्मान हो जाता है। इंद्र खुद अपने आप को सम्मानित महसूस करता है जब वह उस भगवान बालक के घर में प्रवेश करता है, विश्वसेन राजा के यहाँ पर आता है, तो इंद्र अपने आप को खुद सम्मानित महसूस करता है। और इंद्र जब इतना सम्मान महसूस करता है तो उसके साथ के जो दूसरे देव होते हैं वे देव भी उसी इंद्र को प्रामाणिक मान करके, उसको देख करके ये महसूस करते हैं कि जो हमारा स्वामी कर रहा है वह कहीं ना कहीं कुछ अपने आप में विशिष्टता को लिए हुए कोई जीव है। इसी के कारण से हमारा स्वामी यहाँ पर इस तरह की सेवा शुश्रूषा कर रहा है। अन्यथा ये हमारा इंद्र इतना बड़ा स्वामी होकर के, इतने देवों का नायक होकर के ये भला किसी राजा के यहाँ क्यों आता और क्यों इनकी सेवा करता, क्यों इनको आदर देता, क्यों इनको नमस्कार करता। ऐसा सोच करके कुछ मिथ्या दृष्टि देव जो बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं, उनके मन में भी भाव आ जाता है कि नहीं, हमें भी जैसे इंद्र भाव कर रहा है वैसे ही हमें भी भाव करना है। और ऐसे विचार लाने से ही उन मिथ्या दृष्टि देवों को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। ये इसलिए बताया जा रहा है कि वहां इंद्र की सेना में सब प्रकार के देव हैं। सम्यक दृष्टि देव भी हैं, मिथ्या दृष्टि देव भी हैं। सामान्य सभा और उसमें प्रकीर्णक जाति के देव, आवियोग जाति के देव, जिनके बारे में भी आपको कल बताया था कि जो बिल्कुल दास के समान होते हैं, वाहन बनने का जिनके लिए एक कार्य रहता है
और वह वाहन जाति के देव के रूप में सामने आते हैं। इसी तरह से किल्विश जाति के देव होते हैं, इनका तो पुण्य और कम होता है और अपने इस अल्प पुण्य के कारण से ही, ये कम रिद्धियों को प्राप्त करने के कारण से ही ये अपने आप में परेशान भी रहते हैं कि देखो इतनी बड़ी विभूति के साथ में देव तो इंद्र भी बना है और हम भी देव बने हैं, लेकिन हमारी विभूति तो कुछ भी नहीं है और हम इनके अनुचर बने हुए हैं, सेवक बने हुए हैं। ऐसे दास की तरह रहने वाले ऐसे किल्विश जाति के भी देव उनके साथ में आते हैं और 10 प्रकार के देव जब अपनी विभूति के साथ में सौदर्भ इंद्र के साथ स्वर्ग से आते हैं तो आप सोचें इन सब देवों की बहुत बहुत देवांगनाएं होती हैं। देवांगनाएं जानते हैं? एक एक देव की देवियां हजारों की संख्या में होती हैं और इनमें विक्रिया करने की शक्ति भी हजारों की संख्या में विक्रिया करने की शक्ति होती है। ऐसी देवियों के माध्यम से भी वह सारा का सारा ग्रह और उस नगर का जो परिसर है वह सब भरा रहता है और वहां पर वे अप्सराएं भी अनेक प्रकार के हाव भाव और विलासता के साथ में रहती हैं। सौधर्म इंद्र आता है, ये सौधर्म इंद्र की विशेषता आपको बताई, लेकिन इसी सौधर्म इंद्र के साथ में ऊपर ऊपर के और भी इंद्र होते हैं। ईशान इंद्र भी अपनी सेना इसी तरह से लिए रहता है। सानत कुमार माहेंद्र स्वर्ग के इंद्र होते हैं, ये भी अपनी सेना इसी तरह से लिए रहते हैं। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रार, थक गए क्या? आनत प्राणत आरण अच्युत, 16 स्वर्ग के ये सारे के सारे देव बड़ी भारी मात्रा में वहां उस नगर में पहुंचते हैं जहां भगवान बालक का जन्म हुआ होता है। और सभी देव अपने अपने सभी प्रकार के अन्य अनुचर देवों के साथ में इतनी भारी सेना में आते हैं, लेकिन इन सबका एक मुख्य नायक सौधर्म इंद्र होता है। सभी देव अपने अपने आप में इंद्र होते हैं, लेकिन इन सब इंद्रों का भी एक सर्वश्रेष्ठ मुख्य नायक सौधर्म इंद्र होता है और सब उसी के कहने से आते हैं। ये तो आपने स्वर्ग के देवों की बात सुन ली। इन्हीं के साथ में ज्योतिषी देव भी होते हैं, जो सूर्य चंद्रमा तारे आदि के रूप में असंख्यात ज्योतिषी देव होते हैं, वो भी आते हैं। उनका भी अपना परिकर होता है। ज्योतिषी देवों के साथ में व्यंतर देव भी आते हैं, भवनवासी देव भी आते हैं और ये सभी चारों निकाय के देव आकर के जब इस तरह से भगवान का दर्शन करते हैं, अभिषेक करते हैं और वहां पांडुक शिला पर विराजमान करके उनकी अभिषेक स्तुति आदि करते हैं, तो उस समय पर चारों ओर सभी दिशाओं में देवों की टोलियां ही दिखाई देती हैं। चारों ओर देवता ही देवता दिखाई देते हैं, देव और देवियां, देव और देवियां। और कोई भी आपकी तरह मुंह बंद किए नहीं बैठा रहता, कोई भी आपकी तरह हाथ पैर बिल्कुल कायोस्वर की मुद्रा में रख करके नहीं बैठा रहता। सब शांत बैठ ही नहीं सकते कोई भी, सबके हाथ पैर हिल रहे होते हैं, सबके मुंह चल रहे होते हैं, सब कुछ ना कुछ बातें कर रहे होते हैं, सब भगवान के गुणों का गान कर रहे होते हैं, स्तुतियां कर रहे होते हैं, जय जयकार कर रहे होते हैं। सब अपने आप में एक दूसरे के साथ में आनंदित रहते हैं। सुन रहे हो? ऐसा लग रहा है आपका आनंद केवल कल भर का ही था, आज तो भगवान का जन्म हुआ ही नहीं, कल ही जन्म हुआ था। आनंद कल ही था, कल का आनंद आज दिखाई नहीं दे रहा है? दे रहा? सबके मुंह आपस में किसी भी तरह की बातचीत के बिना बिल्कुल शांत बैठे हैं। आप कहोगे महाराज आपकी सभा में तो शांत बैठना ही पड़ेगा फिर आप कहोगे कि बातें क्यों कर रहे हो? बात करने की बात नहीं है, बात यह है कि हमारे मन में अभी जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए कि अभी तो यह एक तरह की छोटी सी शुरुआत हुई और इस शुरुआत को हम आगे और भी रूप में देखेंगे कि जब भगवान का वह वहां पर अभिषेक होने के बाद में क्या होता है। जैसे आप जिनेंद्र भगवान का अभिषेक कर लेते हैं, फिर अभिषेक के बाद क्या करते हैं?
प्रक्षालन कर देते हैं। तो प्रक्षालन करना भी एक अपने आप में बड़ी क्रिया है। और प्रक्षालन होने के साथ साथ वहां पर जो वह शिशु है वह तो अभी शिशु के रूप में है, बालक के रूप में है, उसका वह श्रृंगार अभी हुआ नहीं है। और वह श्रृंगार वहीं पर सौधर्म इंद्र और उसकी शची अभिषेक के उपरांत उस बालक का श्रृंगार करती है और उस श्रृंगार को से श्रृंगारित करके उस बालक को वापस लेकर के आना होता है। बालक जैसा था उसको वैसा ही लेकर के चले गए, लेकिन सौधर्म इंद्र उस बालक का जब अभिषेक करता है तो आप देखें कि अभिषेक की वह धाराएं कितनी बड़ी बड़ी, कितनी मोटी मोटी धाराएं होती, कितनी योजनों का वह कलशा होता है जिससे वह अभिषेक हुआ। आचार्य कहते हैं अगर इस तरह की धारा किसी पर्वत के ऊपर डाल दी जाए तो पर्वत खंड खंड हो जाए, लेकिन उस बालक का कुछ भी नहीं बिगड़ता, ना उसे छींक आती है समझ आ रहा है, ना उसे जुकाम होता है, ना उसके गले में खराश होती है, और ना ही उसका टेम्परेचर 98 से 96 होता है। उस बालक का सहनन तो देखो आप कि जिसके ऊपर इतने बड़े बड़े कलशों से सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र, सानत कुमार सब अलग अलग मोटी मोटी धाराएं उसके ऊपर छोड़ते हैं और वह बालक बिल्कुल मस्त बैठा रहता है। ना एक भी दिन रोया, जन्म लेने के बाद में हर बालक रोता है, लेकिन उस बालक का रुदन किसी ने नहीं सुना। प्रसन्न मुद्रा के साथ में मानो कि अभी से वह बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हो, बहुत बड़ा जगत का पालक बनने वाला है। अभी से उसके अंदर ऐसे भाव दिखाई दे रहे हैं कि वह बालक अभी से ऐसा लग रहा है बहुत गंभीर है, और गंभीर होने के साथ प्रसन्न भी है। और क्यों ना होगा, तीन सम्यक ज्ञान को धारण करने वाला है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ऐसे तीन सम्यक ज्ञान से परिपूर्ण वह बालक है। और उस बालक की शोभा को देख करके इंद्र भी महसूस करता है कितना बल है, जिसे वज्र वृषभ नाराज सेनन कहते हैं। ऐसा बलधारी होने पर ही इतनी बड़ी बड़ी अभिषेक की मोटी मोटी धाराओं को वो सहन कर पाता है। आप लोग सोचते होंगे कोई हमारा भी इसी तरह से अभिषेक कर दे, बचोगे नहीं। उसके लिए भी शक्ति चाहिए पड़ती है कि उस अभिषेक को सहन करना, सुमेरु पर्वत पर इतनी ऊंचाई पर ले जाना। अगर किसी छोटे बालक को थोड़ा सा भी झूला झुलाया जाता ना, जब वो झूला ऊपर पहुंचता है सबसे ऊपर, जो सर्कस में झूले आते हैं ना, नाटकों में जब बड़े बड़े ग्राउंडों में झूले लगते हैं, ऊंचे ऊंचे झूले, जब सबसे ऊंचाई पर जब वो पहुंच जाता है तो छोटे छोटे बच्चों की भी हालत खराब हो जाती है, बड़े बच्चों की भी हालत खराब हो जाती है। आप सोचो कि उस बच्चे को वह सौधर्म इंद्र अपने माता पिता से अलग करके उसे ले गया और वह बच्चा रोया नहीं। अपना बच्चा होता तो चीखता चिल्लाता, वह बच्चा रोया नहीं। उसे पता है, क्या पता है, ऐसा तो हमारे साथ होना ही है। आप सोचो कि वह बालक होते हुए भी उसके अंदर ज्ञान के साथ में यह भाव चल रहे हैं और वह सब देख भी रहा है। एक दिन का बालक कितना होशियार हो सकता है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अपने भी बालक जन्म लेते हैं और वह भी जो बालक होता है वह बालक एक दिन का होकर के भी कितना शांत, कितना गंभीर, कितना प्रसन्न और कितना बुद्धिमान है, यह हम उसकी इन क्रियाओं को देख करके थोड़ा विचार करें। ऐसा नहीं कि बस भगवान का अभिषेक हो गया, ढोर दिए जल, बोली लग गई, इंद्र ने अभिषेक कर दिया, चले गए। उनकी महिमा को समझने के लिए हम चिंतन करें, थोड़ा अपना विचार उसमें लगाए रखें कि हम अगर समझें भी कि इस प्रकार का अभिषेक किसी दूसरे का भी हो जाए तो संभव नहीं है, क्योंकि इतना बल हर किसी के पास में
नहीं होता, और ये बल उस बालक के पास में होता है, और उसी के वजह से वह इतनी बड़ी बड़ी धाराओं को अपने लिए सहन कर पाता है, और फिर भी वह प्रसन्न बना रहता है। किसी को अगर जरूरत से ज्यादा पानी डाल दिया जाए किसी के सिर पर, थोड़ी देर में रोने लग जाता है, थकने लग जाता है। सिर पर ज्यादा पानी डालने से भी थकावट आती है। अगर कभी बरसात के दिनों में खड़े होकर के 1 घंटा देख लेना, बरसात में ऐसे लस्त पड़ जाते हैं कि फिर शाम को लगता है बुखार आ गया। वह इस प्रकार की धारा होने पर भी उस बालक के लिए किसी भी तरह की थकावट नहीं, कोई पसीना नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कोई जुकाम नहीं, खांसी नहीं, चिल्लाना नहीं, रोना नहीं, शांत बैठा है। इतनी ऊंचाई पे ले गए, डर नहीं लगा। हम तो सोचते ही नहीं है कुछ भी। सोचो आप, किसी छोटे से बालक को अगर किसी ऊंचाई पर ले जाया जाए तो अपने आप वह रोने लगेगा, तुम्हारी तो सांसें ही बंद हो जाएंगी। विज्ञान के अनुसार देखेंगे तो इतनी तो ऊंचाई पे ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी। नहीं समझ में आ रहा है? इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद साइंस कहता है ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी वहां पे, लेकिन वहां पर उस बालक के लिए ना कभी ऑक्सीजन की कमी पड़ती है, ना कभी उसके लिए भीतर से प्रसन्नता की या किसी एनर्जी की कमी पड़ती है। वह बालक फुल एनर्जी के साथ में पूरी ऑक्सीजन वहां पर लेता रहता है, और ऑक्सीजन लेने की क्षमता आदमी के अंदर होनी चाहिए। ऑक्सीजन दुनिया में हर जगह मिलती है, आपके फेफड़ों में दम होनी चाहिए कि जहां कहीं आपको बिठा दिया जाए वहीं पर आप उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सको। ऐसी वह ऑक्सीजन वहां पर भी उस बालक को मिल रही है। देव देवियां तो हर जगह ऑक्सीजन लेते ही रहते हैं, उन्हें कहीं पर भी किसी भी तरह की ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। आप सोचें, ये सब चीजें साइंस से बहुत परे हैं। विज्ञान इन चीजों के बारे में सोचता रहता है, लेकिन हम उन चीजों के बारे में समझ करके जब जान लेते हैं, श्रद्धान करते हैं, तो हमें अपने अंदर विश्वास आता है कि साइंस अभी हमारे सामने बहुत बौना है, और हम अब साइंस से बहुत ऊंची बातें सोच भी पाते हैं और जान भी पाते हैं। आपको कल आश्चर्य के बारे में बताया था। अगर आप सोचें तो सबसे बड़े आश्चर्य क्या है? भगवान के गर्भ कल्याणक के समय पर 15 महीने तक रत्नों की वर्षा होना, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। आप दुनिया के 7 आश्चर्यों की बात करते हैं, मैं कहता हूं तीर्थंकर के अंदर वो 7 आश्चर्य समाये रहते हैं, और वो 7 आश्चर्य इसी रूप में होते हैं। पहला आश्चर्य, गर्भ कल्याणक के समय पर, गर्भ होने से पहले और गर्भ होने के बाद 15 महीने तक लगातार रत्नों की वर्षाएं, पुष्पों की वर्षाएं, स्वर्ण की वर्षाओं से आंगन भर जाना, ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है, और इसे पहले आश्चर्य में गिनना चाहिए। अगर आप लोग सम्यक दृष्टि होना चाहते हैं, सम्यक ज्ञानी होने का अगर आपके अंदर भाव आ रहा है, तो आज से आप दुनिया के 7 आश्चर्य जो मैं बता रहा हूं उसको जानना, और ये दुनिया में छोटे मोटे आश्चर्य उन्हें भूल जाना। पहला आश्चर्य कौन सा? गर्भ के पहले और बाद में 15 महीने तक रत्नों की, स्वर्ण की वर्षा होना, ये पहला आश्चर्य है। 7 आश्चर्य अगर कभी आपको दिखाना हो, बताना हो, तो अपने बच्चों को ये 7 आश्चर्य बताना। दूसरा आश्चर्य, जन्म कल्याणक के समय पर इंद्र का अपनी भारी सेना के साथ में और बड़े भारे देव समुदाय के साथ में आना, ऐरावत हाथी के ऊपर बैठकर के आना, ये दुनिया का एक दूसरा ऐरावत हाथी के रूप में देखना, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आश्चर्य है। और तीसरा आश्चर्य, उस इंद्र के माध्यम से उस बालक का इतनी ऊंचाई पर बैठकर के, सुमेरु पर्वत पर बैठकर के अभिषेक होना, ये तीसरा आश्चर्य है। ये दुनिया का तीसरा आश्चर्य आपके सामने होना चाहिए, ये आश्चर्य। और इसके बाद में फिर आपके सामने जो आगे का आश्चर्य आएगा, वह आगे जैसे जैसे वो बालक वृद्धि को प्राप्त होगा,
और उस बालक की वृद्धि के साथ साथ उसके शरीर के गुणों की, सौंदर्य आदि की वृद्धि होगी। और उसके शरीर में जो 10 विशेष अतिशय आपको आगे बताए जाएंगे, वो 10 अतिशय होना ये अपने आप में एक दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य होगा, जो आगे इसका खुलासा आपको किया जाएगा। जन्म के बाद 10 अतिशयों के साथ वह बालक का रहना, कितने आश्चर्य हो गए? 4 हो गए। 5वां तप कल्याणक का आश्चर्य होगा, 6वां ज्ञान कल्याणक का आश्चर्य होगा, और 7वां मोक्ष कल्याणक का आश्चर्य होगा। ये आपको 7 वंडर इस रूप में याद रखने चाहिए। ये 7 आश्चर्य अगर आपके दिमाग में रहेंगे, तब आप समझ पाएंगे तीर्थंकरों की महिमा को। और इस तरह से जो तीर्थंकरों की स्वाभाविक महिमा होती है, उसी को हम आगे पढ़ते हुए देखते हैं कि उनके अंदर और क्या चल रहा है, और उनका किस तरह से श्रृंगार आदि के माध्यम से उनके गुणों की वृद्धि हमें दिखाई दे रही है। श्लोक नंबर, काव्य नंबर 21। स्वाभाविकेन सुभगस्य विभूषणैकिं स्वाभाविकेन शोभगस्य विभूषणैकिं मोक्षस्य साधन विदोस्य सुसाधनैकिं मोक्षस्य साधन विदोस्त सुसाधनैकिं लोकस्य रक्षक परस्य न लोकपालैः लोकस्य रक्षक परस्य न लोकपालैः राचार पालन कृते हि सुरेंद्र सेवा राचार पालन कृते हि सुरेंद्र सेवा जो स्वभाव से अति सुंदर हैं उनको आभूषण से क्या जिनने शिव का साधन जाना उन्हें अन्य साधन से क्या जो खुद लोक की रक्षा करते उनको लोकपाल से क्या लोकाचार सुपालन करना और अर्थ इंद्रों से क्या। उस समय पर वह जब सुमेरु पर्वत पर विराजमान होते हैं और इंद्राणियां सब वहां पर खड़े रहते हैं, लेकिन अभिषेक केवल इंद्र ही करते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना। जिन बालक का अभिषेक सुमेरु पर्वत पर भी केवल इंद्र ही करते हैं, चाहे सौदर्म इंद्र करे, उसके बाद ईशान इंद्र करे, सानत कुमार महेंद्र करे, बालक होकर के भी इंद्राणी उसको अपने पास में ले सकती है, उसको खिला सकती है, उसको गोद में बिठा सकती है, लेकिन अभिषेक उसका केवल इंद्र ही करता है। ये बात हर महिला, हर पुरुष विशेष रूप से ध्यान में रखें, और बिना वजह के प्रश्न हमारे सामने ला करके हमसे कभी भी कुछ इस तरह की पूछताछ ना करें। जो हम आपको समय पर बता देते हैं उसी को ध्यान रखा करें। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ जाता है? महिलाओं को देर से आ रहा है, इधर से तालियां नहीं बजी अभी है? आ गया? नहीं आया? क्या कहना चाह रहा हूं? इशारा समझ रहे हो ना? क्या कहना चाह रहा हूं? अभिषेक केवल इंद्र ही करता है, जबकि अभी वो भगवान नहीं बने हैं। जिन बालक है, इंद्राणी ने उसे अपने हाथ में उठा लिया। कुतर्क करने की जरूरत नहीं है, वितर्क करने की जरूरत नहीं है। जो चीज है उसे श्रद्धा से समझने की जरूरत है। भले ही इंद्राणी सबसे पहले प्रसूति गृह में गई, बालक को लिया, इंद्राणी ने ही इंद्र को सौंपा, सब कुछ इंद्राणी छू रही है, बालक को सब कर रही है, लेकिन अभिषेक कौन कर रहा है? सौदर्म इंद्र। ये सभी आचार्यों ने केवल अभिषेक करने के लिए सौदर्म इंद्र को ही नियुक्त किया है। उसके बाद में ईशान आदि इंद्र करते हैं, लेकिन आप कभी भी ऐसा विचार न करें कि वह जिन बालक होते हुए भी इंद्राणी ने उसका अभिषेक क्यों नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि शास्त्रों में आचार्यों ने यही कहा है,
और उस सुमेरु पर्वत पर अभिषेक करने का अधिकार केवल इंद्रों को ही होता है, और वो भी बड़े बड़े इंद्रों को ही होता है। हर कोई इंद्र भी, जो छोटे छोटे देव होते हैं, वो भी वहां पर अभिषेक नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है? जो व्यवस्था है उसको स्वीकारना चाहिए, श्रद्धा से उसे मानना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे अंदर सम्यक दर्शन का भाव उत्पन्न होता रहेगा। जहां हमने शास्त्रों की बातों को नकारना शुरू किया, हमारे अंदर का सम्यक दर्शन भी विगलित होगा। इसलिए इंद्राणी क्या करती है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। इंद्राणी उस समय पर उस बालक का अभिषेक होने के बाद में श्रृंगार करने का काम है, वो इंद्राणी करती है। क्योंकि जितना श्रृंगार करने की कलाएं महिलाओं को आती हैं, उतना शायद पुरुषों को नहीं आती होंगी, है ना। बेचारे अपने नहा धो करके, जैसे भी बाल हैं ऊंचे नीचे ऊंच करके चले आते हैं। क्रीम पाउडर के शौकीन भी बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। लेकिन महिला जब भी घर से निकलेगी, उसको बाल संवारने में भी आधा घंटा लगेगा और क्रीम पाउडर लगाने में भी आधा घंटा लगेगा। ये श्रृंगार की कला, बुराई नहीं कर रहा हूं, आपकी प्रशंसा ही कर रहा हूं। ये श्रृंगार की कला आप लोगों के पास होती है। यही सोच करके इंद्र ने इंद्राणी को नियुक्त किया। मैंने तो क्या किया, बालक को नहला दिया, अभिषेक कर दिया। ये काम जो मेरा था वो मैंने कर दिया। अब इंद्राणी उसका श्रृंगार करती है। कैसे करती है, सुन रही हो? सुन रहे हो? सब लोगों को सुनने वह बालक का श्रृंगार करने के लिए उस बालक को सुगंधित चंदन से उस बालक के शरीर पर लेप किया जाता है। पहले उसे बोलते हैं अनुलेपन विधि। क्यों किया जाता है? यह श्रृंगार करने की एक प्रक्रिया है। कभी कभी जब आप लोगों के विवाह हुए होंगे तो उस समय पर भी एक उबटन किया जाता है, लेपन किया जाता है। शायद आप लोगों की जिंदगी में वो एक ही बार होता होगा, है ना। हाँ ठीक है, यूं तो नहीं कह रहे हो कि महाराज आपका तो एक ही बार नहीं हुआ लेकिन वह बालक का एक बार लेपन कहां हुआ? सुमेरु पर्वत पर ही इंद्राणी उस बालक को सुगंधित चंदन से लेपित करती है। अब आप सोचो, जिसका शरीर स्वयं में सुगंधित हो, उसे इस सुगंधित चंदन के लेपन से क्या फर्क पड़ेगा? सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।